अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना है तो इसके लिए जो आपकी कास्ट हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है लाइसेंस लिया है, इस एक्सपीरियंस से गुज़र चुके हैं, अभी वो मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेकर जॉब भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को अदनान भाई बताएंगे कि उन्होंने ये जो लाइसेंस है कैसे लिया था, ठीक है, उनको कौन कौन सी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो इसलिए वीडियो ये आपके लिए ज़रूरी है। हालांकि मैं इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बना चुका था, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को डायरेक्टली उन आदमियों से मिलाया जाए जिन्होंने ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर लिया है, तो आप लोगों को ज़्यादा जो है इससे बेनिफिट हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान शरीफ है और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दुबई में लाइसेंस कैसे लिया और किन किन मुश्किलात का सामना किया। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जब आप लाइसेंस ले रहे होते हैं उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कंपनी के NOC लेटर की भी ज़रूरत पड़ती है और एमिरेट्स ID की, और जो आपके पास पासपोर्ट होता है। तो जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि अगर आप कोई कच्ची ट्राई फेल हो जाते हैं या कोई पक्की ट्राई फेल हो जाती है उसमें कितना कितना आपका पैसा लगता है, और टोटल पूरे कोर्स में, पूरे लाइसेंस के कोर्स में कितना पैसा लगता है, और इस कोर्स के दौरान आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अब जो डॉक्यूमेंट्स है, पहले NOC लेटर जो होता था वो कंपनी से लेना पड़ता था। अब ये दुबई ने रूल ख़त्म कर दिया है। अब क्या, अगर कोई बंदा किसी और कंपनी में काम कर रहा है तो उसे लाइसेंस लेना है तो उसको लाइसेंस लेने के लिए NOC लेटर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज है। जैसे कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए, आपके पास एमिरेट्स ID होनी चाहिए और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। आप विज़िट वीज़े पे जैसे कि आप लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक NOC का सबसे बड़ा एक एडवांटेज है जो दुबई ने ये रूल बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि अब NOC लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये टाइम है लाइसेंस लेने का। पहले तो ऐसा होता था कि आपको डॉक्यूमेंट लेके आपको टाइपिंग सेंटर जाना पड़ता था और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जिस स्कूल में भी आपने अपनी फ़ाइल ओपन करनी है, आप उस स्कूल में जाएं, अपनी फ़ाइल ओपन करें। फ़ाइल ओपन करने से पहले कि आपका आई टेस्ट होता है, अगर आपको वो आई टेस्ट पास नहीं करेंगे तो आप लाइसेंस के लिए आगे अपनी फ़ाइल को नहीं लेके जा सकते आप लाइसेंस के लिए। और जब आप अपने स्कूल चले जाएंगे और अपने स्कूल जाने के बाद आप वहाँ पे अपनी फ़ाइल ओपन करेंगे, जिसका एक तरीक़ाकार ये भी होता है कि आपने फ़ाइल ओपन की, उसमें दो किस्म की तरीक़ाकार होता है। एक जैसे कि आपको पैकेज करना पड़ता है, तो कुछ लोग पैकेज कर लेते हैं। पैकेज जो कर लेते हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है, और जो लोग बोलते हैं कि हम फ़र्स्ट टाइम ही पास कर लेंगे, वो लक पे रहते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम फिर होती है कि अगर वो फ़ेल हो जाते हैं, उनको 800 रुपये एक ड्राइव पे अगर फ़ेल होते हैं तो उनको पे करने पड़ते हैं, या 900 रुपये पे करने पड़ते हैं। इस तरह उनका प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबा चला जाता है। इसमें उनको बहुत ज़्यादा रकम भरनी पड़ जाती है। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप मोटर बाइक का लाइसेंस ले रहे हैं तो आप फ़िक्स पैकेज करें और आप उसमें जितनी मर्ज़ी ट्राइयाँ देते रहें। तो फ़ीस पे करने के बाद आपको एक बुक मिलती है जिसके ऊपर लेक्चर के बारे में या दुबई की रूल्स रेगुलेशन होती हैं, जो सिग्नल के बारे में पता चलता है, और हर चीज़ के बारे में उस बुक में होता है। और उसके अंदर तकरीबन कोई 8 लेक्चर होते हैं जो टीचर आपको समझाते हैं। वो आजकल ऑनलाइन हो गए हैं। वो 8 लेक्चर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जब ऑनलाइन आप ले लेंगे तो फिर वो आपके टेस्ट की तैयारी होगी। अब अपने टेस्ट की तैयारी करने के बाद, जिसको आजकल थ्योरी टेस्ट बोलते हैं या सिग्नल टेस्ट बोलते हैं, वो आप उस टेस्ट की बुकिंग करेंगे। बुकिंग करने के बाद आप वो टेस्ट देने जाएंगे। जब वो आप टेस्ट देंगे, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो वो आपका अगली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, और क्या नाम है, फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपने पैकेज किया होगा तो आपका पैकेज की वजह से फ़ायदा हो जाएगा, तो आप वो दोबारा से ट्राई एक ले सकते हैं। और अगर आपने पैकेज नहीं किया होगा तो फिर वो आपको 300 या 350 आपको पे करना पड़ेगा। और जब तक आप अपना ये सिग्नल टेस्ट या थ्योरी टेस्ट पास नहीं करते, जब तक कि आपको मोटर बाइक की क्लासेस नहीं दी जाती, जो कि 30 क्लासें होती हैं मोटर बाइक की। वो क्लासेस लेने के बाद आप अगर सिग्नल टेस्ट पास कर लेंगे, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप ये होगा कि आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। आपको क्लासेस लेने के बाद एक टेस्ट होता है, असेसमेंट टेस्ट।
وہ اسسمنٹ ٹیسٹ آپ کے استاد لیتے ہیں، اور جب آپ اسسمنٹ ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو پھر ایک ہوتا ہے کہ آر ٹی اے کا اسسمنٹ ٹیسٹ، جو کہ آر ٹی اے والے لیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، آپ وہ ٹیسٹ اگر فیل کریں گے تو اگر آپ نے پیکیج کیا ہوگا تو آپ کی بچت ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ سے اس کے پیسے پے نہیں کرنے پڑیں گے، ورنہ ایک کلاس کے 80 درہم آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں، جو کہ 30 کلاسیں ہوتی ہیں، اور جب آپ ایک بار فیل ہو جائیں گے تو آپ کو 8 کلاسیں دوبارہ سے لینی پڑیں گی۔ جب اسسمنٹ پاس کر لیں گے تو آپ کا آر ٹی اے کا ٹیسٹ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ جب آر ٹی اے کا ٹیسٹ ہوگا، اگر آپ آر ٹی اے کا ٹیسٹ فیل کر دیں گے تو آپ کو دوبارہ سے 8 کلاسز لینی پڑیں گی، جو کہ ایک کلاس کی آپ کو کوئی 80 درہم بھرنا پڑتا ہے۔ تو آپ جب وہ 8 کلاسز لے لیں گے پھر دوبارہ سے آپ کو وہ آر ٹی اے کا ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ جب تک وہ آپ آر ٹی اے کا ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ روڈ کی کلاسز اسٹارٹ نہیں ہوں گی۔ تو روڈ کی کلاسز ہوتی ہیں 8 کلاسیں روڈ کی ہوتی ہیں۔ پھر وہ آپ روڈ کی جب کلاسز لے لیں گے تو پھر آپ کا وہ روڈ کا ایک اسسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو پاس کر لیں گے تو پھر آپ کا ایک روڈ کا فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کو گاڑی کا لائسنس لینا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو 5 پارکنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پہ آپ موٹر بائک کا جب لائسنس لے رہے ہیں، آپ کو گراؤنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، گراؤنڈ کا ایک پاس کیا آپ نے جو استاد لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ اسسمنٹ آر ٹی اے، جو آر ٹی اے کا پاس کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ آپ آر ٹی اے کا پاس کر لیتے ہیں پھر آپ کو دوبارہ سے 8 کلاسز لینی پڑتی ہیں، جو کہ روڈ کے ٹیسٹ کی ہوتی ہیں۔ جب روڈ کا آپ اسسمنٹ پاس کر لیں گے تو پھر آپ کو روڈ کے فائنل ٹیسٹ پہ آ جائیں گے۔ جب آپ روڈ کے فائنل ٹیسٹ پہ آ جائیں گے تو وہ جب آپ پاس کریں گے تو آپ کو آپ کا لائسنس مل جائے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، کیونکہ سجاد بھائی آپ کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، اور سجاد بھائی بھی بیزی ہوتے ہیں اور میں بھی بیزی ہوتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ عدنان آپ آئیں اور ہمارے ویورز کو اچھی انفارمیشن دیں لائسنس سے ریلیٹڈ، تاکہ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، تاکہ میں اور سجاد بھائی آپ کے لیے اچھی ویڈیوز دیں۔ اور اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ ہم سے شیئر کریں، ہمیں کمنٹس کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بنائیں۔